कि परिवर्तन ऐसे शुरू हुआ कि उसका फायदा और नुकसान जो भी है आपको देखने को मिल रहा है। जय श्री राम सभी को। कहते हैं कि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है और बहुत से लोगों का ये कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आज हम उसी परिवर्तन के बारे में बात करेंगे और सूक्ष्मता से आपको बताएंगे कि परिवर्तन किस चीज का होना चाहिए और परिवर्तन कैसे होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि परिवर्तन ऐसे शुरू हुआ कि उसका फायदा और नुकसान जो भी है आपको देखने को मिल रहा है। परिवर्तन के कारण ही वो सारी चीजें हो रही हैं। परिवर्तन ही इंसान को सुलभ बना रहा है। आज कुछ ऐसे परिवर्तन के बारे में बात की जाएगी जिसको आप सोच के हैरान हो जाएंगे। और पहला ये जो परिवर्तन शुरू हुआ वो शुरू हुआ सुविधाओं को लेके। जब इंसान कुछ सुविधाएं ढूंढने लगा तो वो सुविधाओं को देखते देखते हर वो चीजें बनाई गई जिसको उसको जरूरत थी और उसको इतना आरामदायक कर दिया गया जिसका कोई जवाब नहीं। और आज ये कारण है कि उस परिवर्तन के कारण इंसान कई तकलीफें भी देख रहा है, बहुत से फायदे भी देख रहा है तो बहुत सी तकलीफें भी देख रहा है। फिर परिवर्तन शुरू हुआ इंसान के प्रति, इंसान के प्रति फिर परिवर्तन शुरू हुआ। फिर इंसान को देख के बदलने लगा। जब वो उसको देख के बदलने लगा तो कहा जाता है कि इंसान अच्छाइयों को कम देखता है, बुराइयों को ज्यादा देखता है। तो जब परिवर्तन शुरू हुआ तो एक कड़ी ये भी जुड़ गई कि एक अच्छा इंसान जो एक दैनिक जीवन जीता है, जो नॉर्मल चीजें खाता पीता है, वो आज उन चीजों के साथ जुड़ गया जिनकी मूल रूप से आवश्यकता केवल सीमित समय तक और सीमित रूप से इस्तेमाल होती थी। और आज ऐसी जगह पे है कि वो चीजें खत्म हो गई। तीसरा परिवर्तन जो हुआ वो कुदरत के साथ हुआ। अब ये कड़ी जुड़ेगी आयुर्वेद से, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं। आयुर्वेद के बारे में मैं अच्छी तरीके से बताता हूं। तो आज वो कड़ी शुरू हुई। अब शुरू हुई आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार हमारे बुजुर्गों ने अपनी चेष्टा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे पेड़ लगाए। वो पेड़ बेशक पैदावार में समय लगता था, पैदा बहुत कम होते थे, बहुत समय लगता था, लेकिन उनको पता था कि इनसे इंसान की सेहत सही रहेगी, इंसान इसके उपयोग से अपने आप को सही समझेगा, वो कई बीमारियों से निजात पाएगा। जैसे अर्जुन के वृक्ष हो गए, गिलोय लगाते थे और नीम लगाते थे, जामुन लगाते थे, गूलर लगाते थे।
शामी का पौधा लगाते थे और भी ऐसे बहुत से पेड़ लगाते थे जिनसे उनके उपयोग से उनकी सेहत में सुधार आता था। और वो लकड़ियां इतनी मजबूत होती थी कि वो हर चीज में उपयोग आती थी। जो लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जो वो पेड़ लगाते थे, आयुर्वेद में तो उनका एक अहम योगदान था ही। वो और भी तरीके से काम आती थी ताकि इंसान उसका भरपूर फायदा उठा सके। और धीरे धीरे लोगों ने काटना शुरू किया और उसके बाद ऐसे पेड़ लगाए जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिसका कोई भी मतलब नहीं, जिसकी कोई भी व्याख्या ही नहीं। ऐसे ऐसे लोगों ने पेड़ लगाना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि ये धरती बहुत कुछ देती है, इस धरती से आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कितनी सोचने वाली बात है, कितनी बारीकी से सोचने वाली बात है कि इसी धरती में ऐसे पेड़ निकलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और इसी धरती में ऐसे पेड़ निकलते हैं औषधि के रूप में कि आपको बहुत सारे फायदे दे जाते हैं। देखो इनकी कैसे अपने आप की एक विशेषता होती है, एक अपना काम होता है कि इनको लगा के केवल पानी मात्र देना होता है। आम का पेड़ अपने आप मिठास पैदा कर देता है, आंवले का पेड़ अपने आप खट्टापन पैदा कर देता है, नीम का पेड़ अपने आप तीतापन पैदा कर देता है। कुदरत के अनुसार ये सब चीजें इतनी अहम हो जाती हैं कि शायद कुदरत को पता होता है कि ये सब चीजें ऐसी ही उपयोग होंगी, ये सब चीजें ऐसी ही जानी जाएंगी। कुदरत के अनुसार सब वो पता होता है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं कि आप भी आयुर्वेदा के अनुसार ऐसे ही पेड़ लगाएं। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन ऐसा परिवर्तन ना करें कि उपयोगी चीजें हमेशा ही भूल जानी पड़े, छूट जाएं। ऐसा परिवर्तन ना करें। परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन अब ऐसा परिवर्तन भी ना होना चाहिए कि जिससे दिक्कतें आए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे। और भी आयुर्वेदा के अनुसार ऐसी चीजें आपको बताएंगे और परिवर्तन के अनुसार ऐसी चीजें बताएंगे जिसको आप छोड़ रहे हैं। छोड़ना नहीं है, आपको इस्तेमाल करना है और आपको जानना है गहराइयों से, और हर क्रिया को आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे।